ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इसका आज हम 28वां पाठ देखेंगे। आज हम जानने का प्रयास करेंगे योग की विधि और सिद्धि, श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य मार्ग। परमात्मा से जुड़ने की संपूर्ण कला, परमात्मा से जुड़ने की संपूर्ण कला को क्या कहेंगे? परमात्मा से जुड़ने की संपूर्ण कला का नाम क्या देंगे? हाँ जी, योग। तो उस योग की विधि और सिद्धि, भगवत गीता का एक अनमोल उपहार है, वह है योग का विज्ञान। योग का विज्ञान, ये शब्द कैसे आया यहाँ पर, योग का विज्ञान, जबकि बाबा योग को ही विज्ञान कहते हैं। ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान माना योग का प्रयोग करना, योग का प्रयोग करना। और यह शब्द दिया है योग का विज्ञान। क्या है कि जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते थे, वहां एक क्वेश्चन कॉमन होता है हर सब्जेक्ट में। जो भी एमए में जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट को लेते हैं, वहां एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये सब्जेक्ट आर्ट है या विज्ञान, आर्ट है या विज्ञान। साइंस के चैप्टर को प्रूव करेंगे ये विज्ञान है, और दूसरे जो विज्ञान नहीं है उनको भी प्रूव करने की कोशिश की जाती है। विज्ञान कितना है और कला कितना है, कला और विज्ञान की कसौटी पर उसे परखा जाता है। आज योग का विज्ञान बना दिया। गीता केवल कर्म और ज्ञान का ग्रंथ नहीं, बल्कि परम आत्मा से आत्मा के मिलन की सटीक विधि भी सिखाती है। ये सिर्फ एक दार्शनिक चर्चा नहीं, ये सिर्फ जो है एक दार्शनिक चर्चा नहीं, हर आत्मा बल्कि आत्मा शुद्धि और परम शांति की राह, आत्मा शुद्धि और परम शांति की राह। क्योंकि परमात्मा के डायरेक्शन पर चलेंगे तो हम परम शांति को प्राप्त करेंगे। आत्मा और परमात्मा दो आत्माओं का मिलन, क्योंकि परम आत्मा भी एक आत्मा है, तो दो आत्माओं का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। गौर से देखा जाए तो योग का अर्थ है स्मृति का संबंध। क्या समझ में आया? क्या कहा है योग का अर्थ? पता नहीं कहां से बाबा ढूंढ के लाते। ये योग का संबंध, ये क्या बोला होता है? स्मृति का संबंध, आत्मिक स्थिति भाई जी। इस मेरे को स्मृति का संबंध समझ में नहीं आ रहा। आत्मा को अपनी स्व की स्थिति का याद आ जाती है। स्थिति नहीं कहा, स्मृति कहा है। ये स्मृति का संबंध है। किस चीज की स्मृति का संबंध है? किसमें स्मृति आई है? मैं आत्मा हूँ। हाँ जी, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा से संबंध जोड़ना। अच्छा, आत्मा समझकर
अपने को आत्मा स्मृति में रखना, ये चक्कर है। आत्म स्मृति में बाबा से संबंध जोड़ना, आत्म स्मृति में परम आत्मा से संबंध जोड़ना, उस संबंध जोड़ने को कहा जाता है योग। कि मेरा बाप है परमात्मा, मैं हूं उनकी संतान, तो हमारा संबंध जुड़ना शुरू होता है। मुरली 24 जून 1970, जो मुरली कब की है? 24 जून 1970 की। बाप कहते हैं अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अब ये बातें हमारी आदत में बैठी हुई है ना, इससे टेढ़े मेढ़े शब्द आ जाते हैं तो समझ। ये लाइन तो बहुत आसान है ना, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, ये अच्छा है ना, याद करो। यही राजयोग है जिससे आत्मा पावन बनती है। इस राजयोग के द्वारा आत्मा पावन बनती है। उदाहरण, जैसे मोबाइल का चार्ज करने के लिए पावर सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्या समझ में आया? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तब तो आएगी ना ऊर्जा, तभी तो मोबाइल चार्ज होगा। नहीं, अंजी भाई जी, तभी चार्ज होगा। पड़ता है। वैसे ही आत्मा को परमात्मा की स्मृति से जोड़ने पर ही शक्ति प्राप्त होती है। योग की विधि कैसी कैसी हो? दृष्टि, वृत्ति, स्मृति कैसी होनी चाहिए हमारी? दृष्टि, वृत्ति और स्मृति। गीता अध्याय 6 में ज्ञात आत्मा, प्रशांत आत्मा, परम आत्मा समाहित है। शीतोष्णा सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। ये श्लोक हम सुनते आए, संस्कृत में थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है, हिंदी आपको जल्दी समझ में आएगी। हिंदी अनुवाद सरल भाषा में, योगी वह है जिसने अपने आत्मा को जान लिया है, जिसका मन शांत है, जो परमात्मा में स्थित है और जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान इन सब में समान रहता है, इन सब में समान रहता है। भावार्थ, सच्चा योगी वे नहीं जो केवल साधना करता है, बल्कि वे है जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जिसका मन वश में और शांत है, जो परमात्मा की याद में स्थित है, जो जीवन की परिस्थितियों जैसे सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, सफलता, विफलता में पूर्ण रूप से समभाव में रहता है। कुछ भी हो, उसको खुशी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दुख मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? इसको कहा जाता है समभाव। ब्रह्मा कुमारी के दृष्टिकोण से इस श्लोक का गहराई से तात्पर्य कि योगी आत्मा वे है जो स्थिति में साक्षी भाव रखती है। वे जानती है कि ये ड्रामा की पार्ट है, इसलिए वे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती।
बल्कि अंदर से स्थिति प्राप्त, शांत और परमात्मा में लीन रहती है। मुरली 28 जुलाई 1985। मन बुद्धि को एक बाप में लगाने से ही मन की स्थिरता आती है। जो सच्चा योगी बनता है, चेक पॉइंट, क्या मेरी दृष्टि हर आत्मा को आत्मा समझती है? चेक करना है अपने आप को, क्या मेरी दृष्टि हर आत्मा को आत्मा समझती है? क्या मेरी स्मृति एक ही परम पिता पर स्थिर है? विघ्नों पर विजय स्थिरता की परीक्षा गीता में उपमा दी गई। विघ्नों पर विजय स्थिरता की परीक्षा गीता में उपमा दी गई है। जैसे बिना वायु के स्थान पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन परमात्मा में स्थिर रहता है। योगी का मन परमात्मा में स्थिर रहता है। मुरली 15 मार्च 1982 की। मन वाणी कर्म में योग युक्त आत्मा को ही बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान। उदाहरण, जैसे एकाग्र खिलाड़ी खेल में ध्यान रखता है, वैसे योगी हर कर्म में परमात्मा की स्मृति रखता है। योग की सिद्धि अंत समय की प्राप्ति। गीता में कहा गया है, मुरली 25 जनवरी 1980, अंत समय जो मुझे याद करता है वे मुझे ही प्राप्त करता है। अंत काल जो योग बल से देह छोड़ता है वही परम पद पाता है। इसलिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। स्मृति की निरंतरता ही सिद्धि का द्वार है। 5. योग केवल धारणा नहीं, दिव्यता का साधन है। गीता के हर अध्याय के अंत में आता है, क्या लिखा हुआ है? हर गीता के 18 अध्याय है, 18 अध्याय के अंत में लिखा है, इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्याए योग शास्त्रे। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? गीता योग शास्त्र है और परमात्मा स्वयं इसका शिक्षक है। परमात्मा स्वयं क्या है? इसका शिक्षक है। मुरली 23 मई 1986। बाप कहते हैं, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। नंबर 6, निष्कर्ष। योग आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। योग क्या है? आत्मा की पवित्रता का मार्ग है। योग आत्मा का स्नान है। योग आत्मा का संबंध है। योग आत्मा का स्नान है। योग आत्मा का संबंध है। योग आत्मा की उड़ान है। योग आत्मा का स्नान है। योग आत्मा का संबंध है। योग आत्मा की उड़ान है। डेली चेक।
क्या आज मैं बाप को याद करते हुए कर्म किए? क्या आज में मैं बाप को याद करते हुए कर्म किए? क्या मन एक बाप में सिमटा रहा? क्या मन की चंचलता शांत हुई? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।